दोस्तों, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार की सीरीज के नए एपिसोड साहित्य चोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साहित्य चोरी यानी किसी और की मेहनत, विचार और लेखन को अपना बताना। अकादमिक दुनिया में इसे सबसे गंभीर अनैतिक कार्यों में गिना जाता है। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और शोध की पूरी संस्कृति पर हमला है। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में प्लेगरिज्म को इतनी कठोर नजर से देखा जाता है कि कई जगह ये कैरियर खत्म कर देने वाला अपराध भी माना जाता है, क्योंकि अगर ज्ञान ही चोरी का हो तो शोध की नींव ही खोखली हो जाती है। हमारा पिछला वीडियो और आज का ये वीडियो इसी साहित्यिक चोरी की परतों को खोलने की कोशिश करता है, दस्तावेजों के आधार पर, उदाहरणों के साथ, ताकि सच सामने आ सके। पिछले वीडियो में हमने गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर व गुरु जंबेश्वर धार्मिक अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई से जुड़े तथ्यों, दस्तावेजों और उनके अकादमिक कार्यों में दिखाई देने वाली गंभीर साहित्य चोरी के कुछ पहलुओं को आपके सामने रखा था, मगर वो कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। आज के इस वीडियो में हम उसी कहानी को और गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे, दस्तावेजों के साथ, उदाहरणों के साथ, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मामला केवल दाल में काला भर नहीं है, बल्कि यहाँ पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते दिखाई देते हैं। हमने आपको बताया था कि गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय हिसार एक ऐसा संस्थान जिसका नाम एक महान पर्यावरणवादी संत गुरु जंबेश्वर जी महाराज के नाम से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी बिश्नोई ने रखा था। यहाँ से सत्य, नैतिकता और प्रकृति संरक्षण की उम्मीद की जाती है, और उसी विश्वविद्यालय के भीतर बना गुरु जंबेश्वर धार्मिक अध्ययन संस्थान, जहाँ से ये उम्मीद होती है कि गुरु जंबेश्वर जी के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके दर्शन पर गंभीर और मौलिक अकादमिक कार्य किया जाएगा। मगर जब इस संस्थान की वास्तविकता को दस्तावेजों के आधार पर देखा जाता है तो सवाल खड़ा होता है, और सवाल सीधा खड़ा होता है, क्या इस संस्थान के नेतृत्व में बैठे लोग स्वयं उन मूल्यों पर खरे उतरते हैं जिन मूल्यों, विचारों की बात ये संस्थान करता है? और यही सवाल तब और गहरा हो जाता है जब प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई के करीब 30 वर्षों के लंबे अकादमिक कार्यकाल को दस्तावेजों के आधार पर परखा जाता है, क्योंकि जो तस्वीर बाहर से एक सफल यात्रा के रूप में दिखाई देती है, वही तस्वीर अंदर से कई सवालों से भरी हुई नजर आती है। इन सवालों के केंद्र में एक पैटर्न दिखाई देता है साहित्य चोरी का, जिसे अकादमिक भाषा में प्लेगरिज्म और अपने ही लिखे को बार बार नए विषय के साथ प्रकाशित करने को सेल्फ प्लेगरिज्म जैसे शब्दों से समझा जाता है। यानी ऐसी स्थिति जहां किसी अन्य लेखक की सामग्री से अत्यधिक समानता दिखाई देती है, या अपने ही पुराने कार्य को बार बार नए रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मगर हैरानी की बात केवल ये नहीं है, हैरानी की बात ये भी है कि क्या इन सब के बीच कभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जो लिखा जा रहा है उसका सतर क्या है, उसका स्रोत क्या है, और वो मौलिक भी है या नहीं है? क्या मजबूरी रही होगी, क्या दबाव रहा होगा? ये आपके बीच में एक सवाल है। रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर, पुस्तकें, जर्नल, क्या किसी का गंभीर मूल्यांकन कभी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नहीं किया? या फिर ये मान लिया गया कि मूल्यांकन करना जरूरी नहीं है? और ये ही वह स्थिति है जो इस कहावत को सच करती हुई दिखाई देती है, खाता न बही, जो प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई कहे वो ही सही। अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, क्योंकि यहीं से इस पूरे मामले की परतें खुलती है। सवाल ये है कि क्या प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई गुरु जंबेश्वर जी महाराज के जीवन पर एक भी मौलिक लेख लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्योंकि जो लिखा सामने आता है वो किसी और के लिखे लेखों से असाधारण समानता रखता है।
या साहित्य चोरी की कैटेगरी में आता है? इसका उत्तर समझने के लिए हमें दस्तावेजों की तरफ जाना होगा। हम वर्ष 2000 में चलते हैं। वर्ष 2000 में प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई और प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई द्वारा संपादित एक पुस्तक प्रकाशित होती है, धर्म और पर्यावरण भाग 1। इस पुस्तक के पहले अध्याय में डॉक्टर राजदेव सिंह द्वारा लिखा गया लेख जाम्बोजी जीवन एवं चरित्र प्रकाशित होता है। इसके बाद वर्ष 2010 में यही पुस्तक पुनः प्रकाशित होती है और वही लेख फिर से उसमें शामिल किया जाता है। यानी ये स्पष्ट हो जाता है कि उस लेख के मूल लेखक डॉक्टर राजदेव सिंह ही थे। मगर इसके बाद जो होता है वही इस पूरे मामले को समझने की कुंजी बन जाता है। दस्तावेजों के अनुसार प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई इस लेख के शीर्षक में थोड़ा बदलाव करते हैं। शुरुआत और बीच के कुछ पैराग्राफ में हल्का फेरबदल दिखाई देता है। कोई पैरा ऊपर से नीचे लाया गया, कोई नीचे से ऊपर लाया गया। इस तरीके से बदलाव किया जाता है और फिर वर्ष 2005 में प्रकाशित अपनी पुस्तक गुरु जम्बेश्वर जीवन और साधना भाग 1 में इसी लेख को अपने नाम से प्रकाशित कर दिया जाता है। इसके बाद वर्ष 2008 में प्रकाशित पुस्तक गुरु जम्बेश्वर विविध आयाम में भी डॉक्टर राजदेव सिंह द्वारा लिखित लेख को कुछ बदलावों के साथ दोबारा अपने नाम से प्रकाशित कर दिया जाता है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। वर्ष 2011 में प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई, जो वर्तमान में जीजीयू के कुलपति भी हैं, उनके साथ मिलकर प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई एक और पुस्तक प्रकाशित करते हैं। आध्यात्मिक पर्यावरण की मीमांसा सुनने में विषय गंभीर लगता है, मगर जब पुस्तक के अंदर झांका जाता है तो एक बार फिर से वही पैटर्न दिखाई देता है। इस पुस्तक के अध्याय 25 में डॉक्टर राजदेव सिंह द्वारा लिखा वही लेख नए शीर्षक गुरु जम्बेश्वर जीवन और पर्यावरणीय अवधारणा के साथ सामने आता है। यहां भी लेखक का नाम डॉक्टर राजदेव सिंह नहीं, प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई लिख दिया जाता है। यानी एक लेख जो डॉक्टर राजदेव सिंह ने लिखा, मगर उसी लेख को प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपने नाम से ही बार बार प्रकाशित कर दिया। आध्यात्मिक पर्यावरण की मीमांसा नामक ये पुस्तक प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई द्वारा स्वघोषित एनसाइक्लोपीडिया की प्रमुख पुस्तक घोषित की गई। मगर यहाँ गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या इस स्वघोषित साइक्लोपीडिया पुस्तक में चोरी का लेख लिया गया या चोरी का लेख क्यों लिया गया? अब यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या यही शोध है? क्या यही अकादमिक ईमानदारी होती है? क्या किसी और लेखक के लेख को थोड़ा बदलाव कर बार बार अपने नाम से प्रकाशित करना क्या एक स्वीकार्य प्रक्रिया है? क्या इस चोरी को यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? जब इन सभी घटनाओं को एक साथ देखा जाता है तो ये स्पष्ट होता है कि ये कोई एक बार की चूक नहीं है, बल्कि गैर ईमानदारी के साथ या कहें ठंडे दिमाग से लगातार की गई साहित्य चोरी है। जहां लेख वही रहता है, विचार वही रहते हैं, मगर शीर्षक बदलता है, प्रस्तुति बदलती है और नाम बदल दिया जाता है। और यहीं से सवाल केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, ये संस्थान की गरिमा से जुड़ जाता है। अब एक और साहित्य चोरी का मामला सामने आता है। ये मामला साफ साफ ये दिखाता है कि ये जाने अनजाने में हुई गलतियां नहीं है, ये आदत बन चुकी प्रक्रिया है। प्रोफेसर कृष्णाराम को बस कोई लेख पसंद आना चाहिए, बस फिर हाथ और कलम के कमाल से मूल लेखक का नाम काट अपना नाम लिख प्रकाशित कर देना आम बात बन गई है, आम पैटर्न बन गया। प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई व प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई की वर्ष 2000 की उसी पुस्तक धर्म और पर्यावरण पर एक बार फिर आ जाते हैं। उसके अध्याय संख्या 12 में स्वर्गीय डॉक्टर सरस्वती बिश्नोई और डॉक्टर मुन्नी बहादुर द्वारा लिखा गया एक लेख जम्बुवानी में भारतीय संस्कृति प्रकाशित होता है। स्वर्गीय डॉक्टर सरस्वती बिश्नोई के बारे में यहां एक बार जान लेना चाहिए। स्वर्गीय डॉक्टर सरस्वती बिश्नोई बीकानेर संभाग के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से
प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हुए। उनका साहित्य और समाज के प्रति योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। साहित्य अकादमी भवन बीकानेर जिस जमीन पर बना है या कहे जिस जमीन पर खड़ा है, वो जमीन स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती सरस्वती बिश्नोई द्वारा साहित्य अकादमी को फ्री में दी गई थी। साहित्य के प्रति उनके समर्पण की एक असाधारण मिसाल है। जम्बवानी साहित्य अकादमी बीकानेर बिश्नोई समाज की एक प्रतिष्ठित संस्था है, जिसमें विद्वान, शिक्षाविद, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, व्यापारी, दानवीर, समाज सेवी, नेता, मतलब कहे कि युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी सदस्य उसमें शामिल हैं, सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। और स्वर्गीय डॉक्टर सरस्वती बिश्नोई स्वयं इस अकादमी की मुख्य शिक्षिका भी रही है। प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई भी इसी अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अपने प्रोफेसर पद के प्रमोशन के लिए दिए गए आवेदन पत्र में उन्होंने इस आधार पर 5 अंक भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से लिए थे। मगर इसके बाद जो होता है वो फिर वही सवाल खड़ा करता है। वर्ष 2008 में प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई एक पुस्तक और प्रकाशित करते हैं, गुरु जम्बेश्वर विविध आयाम। पुस्तक के अध्याय संख्या 18 में स्वर्गीय डॉक्टर सरस्वती बिश्नोई और डॉक्टर मुन्नी बहादुर द्वारा लिखे गए उसी लेख को जो 2000 में लिखी इनकी पुस्तक में प्रकाशित किया गया था, तो चोरी कर लिया जाता है। उसके शीर्षक में केवल 2 शब्द जोड़े जाते हैं, धर्म एवं आस्थाएं, और फिर उस लेख को अपने नाम से प्रकाशित कर दिया जाता है। यानी लेखक, साहित्य व विषय सब स्पष्ट होते हुए भी ये सब किया गया, ये साहित्य चोरी की गई। अब यहाँ फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सिर्फ 2 शब्द जोड़ देने से लेख अपना हो जाता है? क्या यही अकादमिक प्रक्रिया है? क्या यही शोध का सत्र है? क्या साहित्य चोरी यही प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई की धर्म और आस्था बन चुके हैं? जब इन उदाहरणों को एक साथ रखा जाता है तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ये कोई अपवाद नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जहां शब्द और विचार वही रहते हैं, मगर नाम और प्रस्तुति बदल दी जाती है। अब सवाल और बड़ा हो जाता है, अगर प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई के 30 वर्षों के कार्यकाल की गंभीरता से जांच करवाई जाए तो शायद ये सच भी सामने आ सकता है कि विश्वविद्यालय में जनता के टैक्स के पैसों का किस तरह से दुरुपयोग किया गया और उसकी जवाबदेही किसकी बनती है। और अब इस कहानी के अंत में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है जो पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई, जिन पर पर्यावरण से जुड़े एक कथित घोटाले के आरोप सामने आ चुके थे और विजिलेंस जांच में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की सिफारिशें की गई थी। इसी बीच जब वे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त होते हैं तो उसके बाद एक और तथ्य सामने आता है। प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई, जो पूर्व में उनके साथ पुस्तकों में सह लेखक से जुड़े रहे हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पुनः गुरु जम्बेश्वर धार्मिक अध्ययन संस्थान में नियुक्ति दे दी जाती है और विभागाध्यक्ष बना दिया जाता है। इस नियुक्ति के बाद उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले लगभग 3 वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा उनके वेतन पर करीब 40 लाख रुपए के आसपास खर्च किए गए। अब यहाँ प्रश्न फिर वही खड़ा होता है, क्या ये निर्णय पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत लिया गया था? क्या इस नियुक्ति की प्रक्रिया का स्वतंत्र मूल्यांकन हुआ? और अंत में सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, उसके पूरे चरित्र और अकादमिक आचरण का है। क्या ये महज संयोग है कि प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई ने अपने आवेदन पत्र में बिश्नोई रतन स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के सामने जो दावे किए उनमें झूठ क्यों निकला? और जिस गुरु जम्बेश्वर धार्मिक अध्ययन केंद्र से वेतन लिया, वहीं गुरु जम्बेश्वर महाराज जी के विचारों पर मौलिक काम करने की बजाय उसके उलट साहित्य चोरी के आरोप सामने आते हैं? और क्या ये भी महज इत्तेफाक है कि जिस जम्बवानी साहित्य अकादमी बीकानेर में स्वर्गीय डॉक्टर सरस्वती बिश्नोई शिक्षिका रही, पूर्व में उन्हीं का लेख अपने नाम से प्रकाशित कर दिया गया? क्या इसे सिर्फ लापरवाही कहा जाए
या एक ऐसा पैटर्न जहां वफादारी भी बदली, विचार भी बदले और नाम भी बदल दिया? और क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ प्रतिबद्धता से ज्यादा सुविधा ने काम किया? जनमंच हिसार फिर जल्द हाजिर होगा सीरीज के नए एपिसोड के साथ, नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने हुए थे। आप सभी का धन्यवाद।